आज अपना सेकंड डे है और अपने अब स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपने आज सीखेंगे कि अपने क्या क्या कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस के नेम और इनके अंदर अपने इसका डिस्क्रिप्शंस, तो कंप्यूटर को पावर ऑन कैसे करते हैं और बूटिंग क्या होती है और मेमोरी, इन सब के बारे में अपने आज जानेंगे। सबसे बड़ी अपने प्रॉब्लम ये आती है कि अपने सामने कंप्यूटर होता है और अपने को बोल दिया जाता है कि अपने इसे ऑन करें, तो अपने ऑन करने में भी अपने कई बार समस्या आ जाती है, भी ऑन करें कैसे। आपके सामने स्क्रीन में कंप्यूटर बना हुआ है और इसमें एक रेड कलर का बटन बना हुआ है, ये वाला, जो कि अपने हर कंप्यूटर सिस्टम पे बना होता है या लगा होता है, जिसकी कोई भी फिक्स जगह नहीं होती। कोई ये सेंटर में होता है, कोई टॉप में होगा, कहीं दाएं कहीं बाएं, या कभी अपने स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है, या इसके नीचे बॉटम में या टॉप में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने इनके क्या करने पड़ते हैं, पावर बटन प्रेस करने पड़ते हैं। पावर बटन प्रेस करने पे अपना कंप्यूटर क्या करता है, बूट करता है। अब ये बूट क्या होता है, बूट होता है पावर, कंप्यूटर के पावर बटन प्रेस करने पे अपना कंप्यूटर क्या करेगा, अपने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जांच करता है। तो कंप्यूटर के साथ लगे हुए हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर को जांचता है, जिसे बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी जांच करने के बाद कंप्यूटर अपने को क्या स्क्रीन देता है, ये नेक्स्ट सेकंड स्क्रीन जो है इस टाइप से ये अपना ऑन होके आ जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, कई बार तो क्या है, डायरेक्ट सीधा ऑन होके इस स्क्रीन पे आ जाता है, ये अपना डेस्कटॉप जिसे बोल दिया जाता है, जिसमें कोई कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो अपने क्या होगा, डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ जाएगा और अपना कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर किसी कंप्यूटर में पासवर्ड लगा है तो अपने इस टाइप की स्क्रीन पे आके रुक जाएगा, ये वाली स्क्रीन। इस स्क्रीन पे अपने जब तक पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तब तक ये कंप्यूटर अपना डेस्कटॉप तक नहीं जाएगा। ये इसे बोल दिया जाता है यूजर। अब यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप के बनते हैं, जिसका अलग से चैप्टर है अपने बुक में 16 नंबर, उसमें अपने चर्चा करेंगे यूजर कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनका यूज होता है। अभी के लिए अपने यही है कि अपने जब कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं, या तो वो सीधा डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आके रुक जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा प्रॉपर रूप से, या फिर इस स्थिति में आके रुक जाएगा, जिसके अंदर अपने को पासवर्ड एंटर करना होगा। अब बारी आती है, अब ये बूटिंग जो आपको बताई, बूटिंग टाइप कितने हैं। ये जो बूटिंग बताई है आपको, भी पावर बटन दबा के अपने जो ऑन कर रहे हैं, इसको अपने बूटिंग बताया, तो ये कितने टाइप की होती है, ये होती है अपने दो टाइप की। एक तो होती है सिस्टमेटिक ढंग से कंप्यूटर को पावर बटन से, या यहाँ पे एक रीस्टार्ट बटन होता है, रीस्टार्ट बटन की सहायता से अपने चालू कंप्यूटर को जब दोबारा से ऑन करते हैं तो उसे बोला जाता है कोल्ड बूट। और जब अपने डायरेक्ट, जैसे कंप्यूटर चालू पड़ा है और डायरेक्ट अपने क्या कर देते हैं, शॉर्ट की से अपने कंट्रोल ऑल्ट जेड लगाया जाता है, या फिर अपने सीधा बंद कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, वार्म बूट बोला जाएगा। तो बूटिंग अपने दो टाइप की रहेगी, कोल्ड बूट और वार्म बूट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट चैप्टर में भी आया था अपना, हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर। लास्ट चैप्टर में जो है अपने सिर्फ और सिर्फ इनके नामों की जानकारी ली थी, भी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब इस चैप्टर में अपने हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन आएगा और सॉफ्टवेयर का भी डिस्क्रिप्शन आएगा। हार्डवेयर जो है, अब अपने इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है प्रोसेसर, फिर आती है अपने इनपुट डिवाइसेज, फिर आती है आउटपुट डिवाइसेज, उसके बाद आती है मेन मेमोरी, फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट चैप्टर में ओनली मेमोरी बताया था, अब ये मेमोरी के पार्टीशन अलग अलग बताए हुए हैं। तो प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है, सबसे पहले अपने इस पे चर्चा करेंगे। ये सारे अलग अलग वन बाय वन इस पे अपने डील करेंगे, ये उस पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए अपने को ये समझना है कि हार्डवेयर के टाइप, हार्डवेयर अपने प्रोसेसर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब ये सभी जिनको अपने फिजिकली तरीके से टच कर सकते हैं वो अपने क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। अब सबसे पहला आएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर अपना जिसे अपने क्या बोल दे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे अपने किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन का बना होता है। यहाँ पे मैं हल्का जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन थोड़ा सही दिखाई देगा लिखा हुआ, और पढ़ने में आपको आ जाएगा। हालांकि मैं बोलूंगा फिर भी आपको थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। प्रोसेसर, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिलिकॉन का बना होता है, और इसे अपने क्या बोल देते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसे बोला जाता है। अब इसकी वर्किंग क्या रहती है, इसकी वर्किंग होती है, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके भी दो भाग होते हैं, पहला होता है सीयू और सेकंड होता है एएलयू। अब इनकी फुल फॉर्म भी अपने को कई बार पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन के अंदर। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसकी जो वर्किंग है, और एएलयू कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करने का काम करता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन वर्क होते हैं या लॉजिकल वर्किंग होती है, उसका जो वर्किंग है वो करता है अपना एएलयू सेक्शन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि अपना कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है कि कौन से इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या पावर मैनेजमेंट, ये सारा वर्किंग सीयू कंट्रोल करता है। अब इसके टाइप की बात करें तो अपने नॉर्मली सुनते हैं i3, i5, i7, ये सब क्या है, प्रोसेसर के ही एक वर्जन है, टाइप है। शुरुआती दौर में सेलरॉन, पेंटियम 1, 2, 3 और 4, P4 जिसे बोल देते हैं, वो अपने कंप्यूटर प्रचलित हुए थे काफी ज्यादा, और वर्तमान में अपने i3, i5 और i7 बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। अब प्रोसेसर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता, प्रोसेसर कौन बनाता है या कौन सी कंपनी ज्यादा इसका फेमस है। तो प्रोसेसर अपना इंटेल कंपनी का सबसे ज्यादा फेमस रहता है, इंटेल। इंटेल कंपनी का सबसे ज्यादा प्रचलित अपना प्रोसेसर है, और इसके अलावा AMD और ये स्पार्क प्रोसेसर भी काफी फेमस हैं। AMD के भी आते हैं,
चिपसेट जिसे बोल देते हैं। बाकी और भी काफी प्रोसेसर आते हैं, ये अलग अलग कंपनी है, लेकिन सबसे बेस्ट अपना इंटेल का माना जाता है। तो ये था अपना प्रोसेसर का विवरण। दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। प्रोसेसर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसका बना होता है, सिलिकॉन का। और इसके अपने क्या बोल देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये इसके दो भाग होते हैं, सीयू और एएलयू, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसके टाइप की बात करें तो i3, i5, i7 ये इसके टाइप्स रहते हैं। अब नेक्स्ट आती है अपनी जो स्टेज थी वो थी इनपुट डिवाइसेज। अब इनपुट डिवाइसेज क्या है, इनपुट डिवाइसेज एक अपना ऐसे उपकरण, कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिनसे डाटा क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइसेज। अब इनपुट डिवाइसेज के टाइप, अभी बेसिक क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो कई बार ये पूछ ले जाता है, विच इज द नन ऑफ द इनपुट डिवाइस, या इनमें से कि इनपुट डिवाइस कौन सी है या नहीं है। तो ये सारी क्या है, अपनी इनपुट डिवाइसेस के नेम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकें कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बाद मैंने, आप ये थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे मैंने एक अलग से क्राइटेरिया बना रखा है जिसे क्या बोल दिया जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, जैसे आपको स्क्रीन पे एक पेंसिल चलती हुई दिखाई दे रही होगी, या फिर जैसे कंप्यूटर में आपने यूज करते हैं तो उसमें क्या है, माउस पॉइंटर चलाते हैं तो तीर का निशान चलता है। मतलब इस तरह जो मोशन पे चलते हैं कि डिवाइसेस, उन डिवाइसों को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस का ही भाग है, लेकिन ये क्या है, मोशन पे चलते हैं और इन पे कर्सर या कोई सेंसर सिस्टम से इसे ऑपरेट किया जाता है। इनमें डिवाइसेस की आती है माउस, लाइट पेन, जोस्टिक, टच स्क्रीन। हाँ, टच स्क्रीन जो है अपने इनपुट आउटपुट वैसे दोनों में आती है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में भी इसे काउंट किया जाता है क्योंकि इसे अपने टच करके पॉइंटिंग तरीके से यूज करते हैं। फिर आता है ट्रैक बॉल, और फिर आता है ग्राफिकल टेबलेट, और फिर आती है टच पैड। ये सारी डिवाइसेस क्या हैं, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी है। पॉइंटिंग डिवाइस ये अपनी इतनी सारी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस, लाइट पेन, जोस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल और ग्राफिकल टेबलेट और टच पैड। इसके बाद आता है अपना स्कैनर, फिर आता है ओसीआर। अब ओसीआर के इनके आगे क्या लिखे हुए हैं, पूरे नाम लिखे हुए हैं तो इनके नाम भी आपको याद करने होंगे। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फिर आता है ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, फिर आता है बीसीआर बारकोड रीडर, फिर आता है एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, और फिर आता है मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और उसके बाद कैमरा, माइक, बायोमेट्रिक। ये सारी डिवाइसेस लगभग 15 से 16 तरह की डिवाइसेस हैं जो कि अपने क्या काम आती है, इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं, और ये डाटा को इनपुट
करने के काम में आती हैं। ये तो था प्राइमरी क्वेश्चन। अब बताएं इनकी डिटेल के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के अंदर जो है अपना कीबोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कीबोर्ड के अंदर अपने बटन कितने टाइप के रहते हैं और उसे क्या बोलते हैं, कैसे वर्कआउट करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो कीबोर्ड जो है अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब कीबोर्ड जो है वो अपना कीबोर्ड का जो सिस्टम है, जो कीबोर्ड का जो व्यवस्थाक्रम है, स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोला जाता है? क्वालिटी कीबोर्ड बोला जाता है। कीबोर्ड अपना कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसे क्वालिटी कीबोर्ड इसलिए बोला जाता है जो कि उसका स्ट्रक्चर है, उसे जो नाम दिया गया है वो है क्वालिटी। अब इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर कई तरह के बटन्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले अपने जो मेथड पेपर लेवल के लिए बात करें तो वो पूछा जाता है टॉगल की कौन कौन सी हैं या ये क्या काम करती हैं। टॉगल की कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये बटन होते हैं जो कि ऑन ऑफ का वर्क करते हैं। कीबोर्ड के ऐसे बटन्स जो कि ऑन ऑफ का कार्य करें उसे क्या बोला जाएगा? टॉगल की। जिनमें कौन कौन से आ जाएंगे? नमलॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक क्या काम आता है? कीबोर्ड में अपने कैप्स लॉक जब ऑन करते हैं तब अपने लेटर्स जो है, जो भी अपने टाइप करते हैं वो अपने अल्फाबेटिक कीज में टाइप होने लग जाता है। नमलॉक न्यूमेरिक कीपैड को वर्किंग में लाने के लिए अपने नमलॉक का यूज करते हैं। और स्क्रॉल लॉक जो है अपना स्प्रेडशीट प्रोग्राम, मतलब एक्सेल के जो प्रोग्राम है जिसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है, या डाटाबेस प्रोग्राम जो अपने एमएस एक्सेस है उनके अंदर ये काम में आता है स्क्रॉलिंग को कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए। अब जो ये स्क्रॉल कर रहा हूँ ये माउस से कर रहा हूँ मैं, इसको कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं? स्क्रॉल लॉक काम में लेते हैं। लेकिन कौन से प्रोग्राम में? एक्सेल या स्प्रेडशीट प्रोग्राम या डाटाबेस प्रोग्राम्स के अंदर। अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की कीबोर्ड के ऐसे बटन जो अकेले कार्य नहीं करते, अन्य बटनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन्हें बोला जाता है कॉम्बिनेशन की। इनमें आती है कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट बटन, ये अपने आते हैं कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में। इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनती है, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन की, जो कि F1 से लेके F12, मतलब F1, F2, F3 इस तरह इनकी संख्या कितनी रहती है? F फंक्शन की F12 तक रहती है और इनकी टोटल संख्या भी इनकी 12 रहती है। इनका जो वर्किंग है अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग रहता है और इनको अपने प्रोग्राम बेस की भी बोला जाता है। इसके अंदर अब अगली बात करें नेविगेशन की, जिसे एरो की भी बोला जाता है, जो क्या काम करती है? कर्सर को कंट्रोल करने के काम में आती है। कर्सर को कंट्रोल करना मतलब जो ये कर्सर अब क्या होता है? जो लाइन ब्लिंक करती है अपने स्क्रीन पे, जैसे अभी अभी ब्लिंक कराता हूँ एड्रेस बार में, तो ये लाइन जो हल्की लाइन ब्लिंक होने लग गई, इस लाइन को क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है। और
और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? नेविगेशन बटन, जिसे डायरेक्शन की और कर्सर कंट्रोल की भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना एडिट की। एडिट की के अंदर ये स्पेशल की भी बोल देते हैं, कई बुक्स के अंदर लिखा हुआ है स्पेशल की के नाम से आती है। इनके अंदर क्या है, अलग अलग बटन आते हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन, होम एंड बैक स्पेस, डिलीट, टैब। ये सारे बटन क्या हैं, एडिट की कैटेगरी में आते हैं। इनका अलग अलग वर्किंग रहता है। अब होम क्या आता है, लाइन के कर्सर को लाइन के शुरू में जाने के लिए काम में लिया जाता है। और एंड का लाइन के लास्ट में जाने के लिए। और बैक स्पेस क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड की ओर मैटर इरेज करने के काम में आता है। और डिलीट कर्सर के राइट साइड का मैटर इरेज करने के लिए। अब स्पेस बटन इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। स्पेस बटन जो है अक्षरों के बीच में, जैसे ये गैप दिया हुआ है, गैप देने के लिए काम में आता है। और जब अपने को ज्यादा गैप देना हो तब अपने क्या यूज करते हैं, टैब बटन काम में लेते हैं। और टैब बटन जो है ज्यादा जगह तो छोड़ता ही है, और इसके साथ जो इसकी वर्किंग रहती है, मल्टीटास्किंग के काम में भी आता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से ज्यादा स्क्रीनों पे स्विचिंग करना। जैसे अभी मैं स्विचिंग करके बताऊंगा, जैसे ये क्या है, मल्टीटास्क। अब इस वर्किंग को करवाने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, टैब बटन का यूज कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट टैब कीबोर्ड का ऑल्ट बटन के साथ अपना यूज होगा कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर। तो अपने स्विचिंग कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस टैब। और ये अगर शिफ्ट के साथ यूज करेंगे या डायरेक्ट टैब यूज करेंगे तो ये अपना एक्सेल के अंदर नई फील्ड में जाने के लिए काम में आता है। बाकी जो है नॉर्मल कीबोर्ड के बटन्स हैं, जैसे अल्फाबेटिक कीज या फिर अपने नंबर की, जो कि अपने नंबर वगैरह प्रेस करने के काम में आते हैं, न्यूमेरिक संख्या एंटर करने के काम में आती है। ये था अपना कीबोर्ड, जो कि सबसे ज्यादा यूज में आता है और क्वेश्चंस भी काफी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब बैक चलते हैं थोड़ा, फिर अपने चर्चा करते हैं इनके बारे में। पॉइंटिंग डिवाइस तो अपने हो ही गया था थोड़ा नॉर्मली, माउस और अपना लाइट पेन, टच स्क्रीन, जोस्टिक। अब इनमें जो नई चीज है वो अपने अभी एक नई स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ आपको शेयरिंग के लिए। इसमें आपको मैं इनके पिक्स दिखा शो करता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए माउस और की टच स्क्रीन और ये कैसे वर्किंग चलेगी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि आपका दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे जब सर्च करो तो कंप्यूटर माउस लिख लेना, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल एनिमल वाला माउस आ जाता है कई बार। तो ये जो है अपने क्या है, तो माउस है। और इस पे क्या रहते हैं, थ्री बटन रहते हैं मेनली, और ये बीच वाला जो रहता है स्क्रॉल बटन इसे बोला जाता है। इसे राइट बटन और इसे लेफ्ट बटन। ये अपने पॉइंटर, जो ये आपके हाथ का निशान दिख रहा होगा स्क्रीन में, इस तरह ये स्क्रीन में पॉइंटिंग करके अपना वर्किंग करता है। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या एक्टिव करने के काम में आता है। ये ऑप्शन जिसको क्लिक करना है या एक्टिव करना है तो अपने माउस की सहायता से लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे यूज करते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट, कंप्यूटर लाइट बटन। लाइट पेन, जो देखना
यूज होता है। लाइट पेन जो है इस तरह वायर के साथ रहता है, कि विदाउट वायर भी आते हैं आजकल नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो कि पेन टैबलेट पे वर्किंग करने के काम में आता है। ऐसे पेन टैबलेट पे कोई डायग्राम बनाने या कोई डिजाइन्स बनाने के लिए काम में इसे लिया जाता है। तो नीचे जो है ये अपनी क्या है, टेबलेट, क्योंकि अभी आपको मैं टेबलेट भी बतानी थी, तो ये टेबलेट है जो कि अपने इनपुट में आती है, और इस पे जो भी अपने डिजाइन्स प्रिपेयर करते हैं वो अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है। अब आता है अपना जोस्टिक। जोस्टिक जो है अपना गेम खेलने के वर्किंग में काम आता है। जोस्टिक जो है अपना गेम खेलने के काम में आता है, और इस अब बारी आएगी अपने टच पैड। टच पैड कंप्यूटर के अंदर, ये देखिए, ये लैपटॉप के अंदर जो अपने सरफेस दिया जाता है, जो कि माउस की सहायता से अपने माउस की तरह यूज करते हैं, फिंगर की सहायता से, इसे क्या बोला जाता है, टच पैड। और फिर आ जाता है अपना टच स्क्रीन, जो कि अपने मोबाइल में सब यूज कर ही रहे हैं, जिसे अपने छूकर ऑपरेट करते हैं, और इसे अपने सेंसर सिस्टम से अपने यूज करते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस क्या थी, पॉइंटिंग डिवाइसेज। ग्राफिकल टेबलेट, टच स्क्रीन, जोस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, ये सारे क्या थे, पॉइंटिंग डिवाइसेस की इमेजेस, जो अभी आपको मैंने शो की। अब बारी आती है स्कैनर। अब स्कैनर क्या काम करता है, डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर पे शो करने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्कैनर। अब स्कैनर जो है वो अपना इस तरह से शो होता है। तो साथ साथ आपको कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। ये है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, डाटा को, जैसे कि इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक फोटो रखी हुई है, इस तरह कोई भी पिक्चर या प्रिंटेड पेज क्या है, एड रिटन, उनको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में सेव करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। और इसके बाद आता है अपना OCR। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि अपना लिखे हुए पेजेस, मतलब लिखे हुए जो हेडलाइन पेजेस हैं उनको क्या करता है, रीड करके कंप्यूटर में एज ए सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके अपने को शो करता है। मतलब इस तरह, जैसे ये अपना स्क्रीन है, इस स्क्रीन को इसने क्या किया, कन्वर्ट करके ये अपना पेजेस में शो कर दिया। मतलब ये क्या करता है, लिखा हुआ पेज होगा उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद अपने क्या कर देते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए क्या यूज होते हैं, OCR। फिर आता है OMR, जो कि अपने एग्जाम्स में जो बबल्स शीट्स फिल करके आते हैं, उसको जांचने के लिए क्या यूज किया जाता है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और फिर आता है BCR, बारकोड लिख लीजिएगा जब आप, बारकोड इस टाइप का शो करते हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है। इसको रीड करने के लिए अपने क्या यूज किए जाते हैं, बारकोड रीडर, जो कि इस टाइप का रहता है, जो कि अपने देखने को कहाँ मिलता है, शॉपिंग मॉल्स। अब ये कंप्यूटर की सहायता से अपने
अपने क्या करते हैं, बार कोड्स को रीड करते हैं और प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं। और फिर आता है अपना MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR अब इसका यूज क्या है कि अपना बैंकों में चेक की जांच करने के काम में ये काम आता है। अब ये जो है अपने जो चेक होते हैं, डिवाइस इस टाइप की रहेगी। ये जो चेक है अपने बैंक अकाउंट में यूज होते हैं, उनको जांचने के लिए वे सही है या नकली है उसकी जांचने के लिए ये रीडर यूज होते हैं, जो कि अपना चेक की सत्यता की जांच करते हैं। तो ये थे अपने MICR। और अब बारी आती है अपने मिडी, कंप्यूटर के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अटैच करने के लिए जो यूज करते हैं उसे क्या बोल देते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जो कि इस तरह के डिवाइसेस, मिडी डिवाइसेस जो कि ऑर्केस्ट्रा और डीजे के लिए अपने जो यूज करते हैं इक्विपमेंट कंप्यूटर के साथ अटैच करके, उन्हें क्या बोल दिया जाता है, म्यूजिक मिडी डिवाइसेस। और एक आता है लास्ट, अपने सेकंड लास्ट अभी, माइक, जिसे अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन भी बोला जाता है। माइक्रोफोन जिससे अपने आवाज रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं, अपने वॉइस एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए काम में लेते हैं। और इसके बाद आता है अपना लास्ट, बायोमेट्रिक मशीन, जो कि अपना अटेंडेंस सिस्टम के लिए और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज में लिया जाता है। और एक सबसे लास्ट आएगा स्मार्ट कार्ड रीडर, जो कि अपने ATM मशीन्स या प्लेटफॉर्म पे या बोर्डिंग एरोप्लेन और उनमें यूज होता है, जिसके अंदर अपने अपनी डिटेल को रीड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर, जो कि अपना ATM है, एज लाइक ATM, ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या होते हैं, स्मार्ट कार्ड ही होते हैं। इनको जो रीड करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है स्मार्ट कार्ड रीडर। तो ये सब थी अपनी इनपुट डिवाइसेज। अब नेक्स्ट आता है अपना आउटपुट डिवाइसेस, जिसके अंदर सिर्फ 4 ही है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अपनी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि डाटा इनपुट करने के लिए काम अपना ज्यादा रहता है। अब बारी आती है अपना आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब अपना स्क्रीन, जिसपे अपने डाटा को शो करते हैं या अपने देखते हैं, जैसे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अलग अलग टाइप की होती है। इसका मेन वर्क जो रहता है वो रहता है अपना डाटा को रिप्रेजेंट करना या देखना। इसके बाद आता है अपना प्रिंटर, फिर आता है स्पीकर और फिर आता है प्रोजेक्टर। ये 4 डिवाइसेस जो हैं अपनी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और जो नीचे इसके सब कैटेगरी लिखी हुई सेकंड, ये है ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट में भी आएंगी और आउटपुट में भी आएंगी। बस कई बार अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से ऐसी डिवाइस छांटिए जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो अपनी ये डिवाइसेस क्या हैं, बोथ हैं, इनपुट आउटपुट दोनों के फीचर्स इनमें रहते हैं। जैसे फैक्स मशीन और MFD मीन्स मल्टी फंक्शन डिवाइसेस। और फिर आता है मॉडेम, जो कि इंटरनेट यूज करने के काम में आता है। इंटरनेट के चैप्टर में आएगा पड़ा ये मॉडेम का डिस्क्रिप्शन। टच स्क्रीन डिस्प्ले,
और डिजिटल कैमराज, ये सारी क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में काउंट होती हैं। अगर ऑप्शन में इनका नाम दिया हुआ है तो ये बोथ में काउंट होंगी, इनपुट में भी होंगी और आउटपुट में भी होंगी। तो इन ये प्राइमरी जो स्क्रीन हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस, और ये आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों। ये कीबोर्ड अपना रीड किया था। अब अपना ये तो आपको मैंने डिटेल में बता ही दिया, फिर भी थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, रीड टाइप हो जाएगा। कीबोर्ड का अपना शिफ्ट बटन, जो कि अपना नॉर्मली किस काम में लेते हैं, जब अपने को लेटर्स बड़ा लिखना हो तब अपने क्या करते हैं, शिफ्ट बटन की सहायता से उस बटन को प्रेस करते हैं, तो वो बटन पार्टिकुलर बटन क्या बन जाता है, बड़ा लिखा जाता है। और शिफ्ट का यूज जो है अपना सिलेक्ट करने के काम में भी आता है। एस्केप बटन, जो कि प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए, जैसे कोई फंक्शन, जैसे स्क्रीन ये ओपन हुई तो इसको कैंसिल करना है तो अपने एस्केप बटन से हटाया जा सकता है। एस्केप बटन जो है कीबोर्ड के लेफ्ट साइड सबसे टॉप में रहता है, इसका जो प्लेस है वो अपना। और ये OCR OMR तो अभी अभी आपको बताएं सारा इनकी वर्किंग, इनको अपने दोबारा मिलेंगे। अब बारी आती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर अभी अभी आपको बताया था मैंने मॉनिटर। अब मॉनिटर अपने रहते हैं दो टाइप, जिसके अंदर सबसे पहला आता है CRT मॉनिटर। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म आ जाएगा कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर जो कि पुराने मॉडल रहते थे अपने CRT मॉनिटर, अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये अपने जो है CRT मॉनिटर की कैटेगरी है, जिसे CRT मॉनिटर बोला जाता है। फिर आता है आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर, जिसके अंदर अपने चार टाइप आते हैं, एल जो कि आजकल अपने देखने को मिलते हैं, LCD, LED, HD, UHD। बाकी और भी नए मॉडल आ गए होंगे मार्केट में, ऐसा नहीं है कि ये इतने ही होंगे, लेकिन इसके अपडेट वर्जन ही होंगे। बाकी सारे के सारे किस में आ रहे हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर आ रहे हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या है, फ्लैट पैनल मॉनिटर ये अपने स्क्रीनें, जो कि अपने स्लिम स्लिम स्क्रीनें जो आती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर बोला जाता है। अब इनके पूरे नाम, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, या डायोड आएगा, और फिर आएगा अपना HD हाई डेफिनेशन, और UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। अब इसके मॉनिटर से रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि अपनी जो स्क्रीन है वो किससे मिलकर बनती है, छोटे छोटे टुकड़ों में पिक्सल से, तो उसका एक जो भाग होता है, छोटा भाग बिंदु, उसे क्या बोला जाता है, पिक्सल। छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है, उसे अपने क्या बोल दिया जाता है, पिक्सल। और रिजोल्यूशन, पूरी स्क्रीन पे जो बॉक्सेस है उसे क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन बोला जाता है। अब पिक्सल्स और रिजोल्यूशन में आपको दिखाता हूँ फोन अपने ब्राउजर पे, थोड़ा कोशिश करता हूँ।
अपनी जो स्क्रीन है लगभग इस टाइप से छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बनती है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, पिक्सल। और ये छोटे छोटे टोटल बिंदुओं की संख्या को क्या बोला जाता है, रेजुलेशन बोला जाता है। इन सभी के अलग अलग कलरिंग ये चेंज होती रहती है और उससे अपने को क्या दिखाई देती है, स्क्रीन दिखाई देती है। अब ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है पिक्सल क्या है और रेजुलेशन क्या है। टोटल जो संख्या थी इसको बोला जाएगा रेजुलेशन, और एक जैसे ये ग्रीन ने एक को बोल देगा अपने पिक्सल। तो ये था अपना मॉनिटर। मॉनिटर का दोबारा रिपीट कर देता हूं, मॉनिटर अपने दो टाइप के हैं, एक तो है सीआरटी और एक है फ्लैट पैनल। अब इसे क्या, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी अपने पिक्सल और रेजुलेशन। और इनके जो टाइप थे वो है एलसीडी, एलईडी, एचडी और यूएचडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी मैं अभी करेक्शन कर दूंगा। इसके अंदर इसे क्या लिखा जाएगा, डायोड लिखा जाएगा, ये गलती से डिस्प्ले लिखा हुआ है, लाइट इमिटिंग डायोड। और एचडी हाई डेफिनेशन और यूएचडी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इसे बोला जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड अपने, अच्छा लाइट एलईडी को देखो, लाइट इमिटिंग डायोड ये है जो जैसे आपको बताया था, तो उसमें थोड़ा मिस टाइप है, तो इसे आप थोड़ा लाइट इमिटिंग डायोड ही रीड करना। अब जो नेक्स्ट है वो अपने कल रीड करेंगे, आज नहीं करेंगे, मेरे को मालूम है आज ज्यादा हो जाएगा। अगला डिवाइस जो आएगी वो आएगी अपनी प्रिंटर। हाँ, कल के लिए काम जरूर है, इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे आप अपना स्ट्रक्चर को याद करेंगे। आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर, तो प्रिंटर की ये स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आप इसका डायग्राम आप इसे याद करें, ताकि आप इसे समझ सके। एक तो ये प्रिंटर का ले लें, फिर मैं अभी स्क्रीन चेंज करनी है, अभी एक स्क्रीन और देनी है, ताकि कल आपका प्रिंटर और मेमोरी का पार्ट दोनों, ये तीन स्क्रीनें दूंगा अभी आपको मैं याद करने के लिए। एक तो ये प्रिंटर की, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सेकंड है मेमोरी, इसकी लें, मेमोरी का स्क्रीनशॉट ले लें। मेमोरी का स्क्रीनशॉट ले लें। और थर्ड है फिर सेकेंडरी मेमोरी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये तीन डायग्राम आप रीड करें, जो कि आपका आज का असेसमेंट है या वर्किंग कह सकते हैं, क्योंकि कल की क्लास इस पे चलेगी। तो अभी के क्लास में एक बार ऑफ कर रहा हूँ, और ये तीनों स्क्रीनें आप जरूर याद करें।